नमस्कार, शुभ संध्या। खेल जगत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आशा शर्मा और आज भी हर बार की तरह इस कार्यक्रम में हम खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी हुई जानकारियां आपसे साझा करने वाले हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम हर बार से थोड़ा अलग हटकर इसलिए क्योंकि कुछ नया और शूटिंग प्रेमियों के लिए प्रेरक होने वाला है। जी हाँ, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो विषय है शूटिंग खेल में नेशनल लेवल पर खेल चुकी सुश्री दीपिका रंगटान से बातचीत। तो चलिए आज की हमारी मुख्य मेहमान से बातचीत करते हैं। दीपिका जी नमस्कार, आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही चल गया है कि शूटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं और उसी क्षेत्र से आप जुड़ी हैं, तो सबसे पहले जानना चाहते हैं अपने तमाम दोस्तों के लिए, अपने तमाम दर्शकों के लिए कि शूटिंग किस तरह की गेम है, किस तरह से खेली जाती है और कौन इसमें खेल सकता है। मैम, शूटिंग में बहुत सारे इवेंट्स है जिसमें 10 मीटर एयर राइफल, एयर पिस्टल है और 25 मीटर, 50 मीटर ट्रैप शूटिंग, बहुत सारे इवेंट्स है। इसमें प्लेयर की एज लिमिट्स नहीं है, इसमें कोई भी प्लेयर खेल सकता है। जिसमें कैटेगरी दी गई है, उसमें सब यूथ, यूथ, जूनियर, सीनियर मास्टर्स ऐसे खेलते हैं। और इसमें पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप स्टेट खेलोगे और स्टेट के बाद आप प्री नेशनल नॉर्थ जोन खेलोगे और वहाँ से आपको एक स्कोर अचीव करना होता है, जिस स्कोर को अचीव करने के बाद आप नेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको किस रूप में जानते हैं कि आप क्या खेलती हैं और कहाँ तक खेली हैं, ये जानना चाहते हैं। मैम, मैं 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर हूँ और अभी मैं 4 बार नेशनल को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और मैं अभी इंटरनेशनल की जो टीम की सिलेक्शन ट्रायल्स होती है उसके लिए एलिजिबल हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि भविष्य में आप बहुत आगे जाएं और हमारे हिमाचल का ही नहीं बल्कि हमारे देश का भी आप नाम रोशन करें। आपसे जानना चाहते हैं कि इस लेवल तक आप पहुंच चुकी हैं और आगे भी आपके लिए बहुत उज्जवल राहें हैं। शुरुआत कहाँ से की, कब सोचा कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए और शूटिंग सीखनी चाहिए। मैम, मेरी बचपन से ही स्पोर्ट्स में एक रुचि रही है। मेरे पापा भैया वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर रह चुके हैं, तो उनको देखते देखते ही मेरा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया और उसके बाद मैं वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। और 2018 में मैंने शूटिंग स्टार्ट करी। मैं पहले एनसीसी का कैंप लगाया था, वहाँ से मुझे पता लगा कि शूटिंग गेम है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इंदिरा गांधी स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आई। मुझे पता लगा कि यहाँ पे रेंज है, यहाँ पे कोचेज़ है। तो मैं रविंदर सर से मिली और सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, जो कि जिनको आपने मेंटर बनाया अपना। हाँ जी, जो आपके जो मेरे गुरु है। जी, हाँ जी, तो उन्होंने मुझे अभी तक सिखाया है 4 साल से। और हमारे कोच अभी नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। जी जी जी। तो मतलब जो बहुत अच्छा पहले अचीव कर चुके हैं उनसे ही आप प्रशिक्षण भी ले रही हैं। आपके साथ और कितने खिलाड़ी हैं जो इस दिशा में जुड़े हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, ये गेम्स खेलने और नेशनल लेवल तक जाने की कोशिश में हिमाचल में लगे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, पर जो हमारे रेंज की बात रही, जहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ पे 80 से 90 बच्चे रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से 40 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं और उनमें से 10 बच्चे इंडियन टीम सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि टीम में अभी रैंकिंग के लिए फाइट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जी, अपने आप को कहाँ पाती हैं, अपने आप को आप कहाँ पाती हैं। आपने बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं, 40-50 बच्चे हैं जो कि अभी नेशनल में खेल चुके हैं, लेकिन 10 हैं जो उनसे ऊपर है रैंक में, तो आप कहाँ हैं उनमें। मैम, मैं अभी इंडिया में टॉप 50 रैंकिंग चल रही है। जी जी। हाँ जी। और आगे की आपकी तैयारियां चलिए। चलिए, आपसे जानना चाहते हैं, आपने बताया कि आप नेशनल खेल चुकी हैं, 4 बार आप नेशनल तक पहुंची हैं, तो जब आप नेशनल तक पहुंचने की प्रयास में थी या प्रैक्टिस कर रही थी, कितना समय देती थी या कितनी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत लगी। मैम, मैंने 8 से 9 घंटे रोज़ की प्रैक्टिस करी है, जिसमें मेरे सर ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कराए। और जब मैंने 2018 में शूटिंग स्टार्ट करी तो 6-7 महीने में ही मैंने पहले ही साल नेशनल खेल लिया था। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप पहले ही साल में वहाँ पहुँच गई थी जहाँ पहुँचने के सपने बच्चे, हमारे युवा साथी जो कि शूटिंग पसंद करते हैं वो देखते हैं, लेकिन उनको बरसों लग जाते हैं। तो आपने एक ही साल में वो अचीव कर लिया। कैसा आपने अनुभव किया उस समय, कैसा फील हुआ? वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इतनी कम टाइम में वैसे इतनी अचीवमेंट्स मिलती तो नहीं है, पर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, जिसमें मेरे कोच, मेरी फैमिली, सबका सपोर्ट था। जी, यही हम आपसे जानना चाहते थे कि
पहले आप जानते ही हैं कि कहावत हुआ करती थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे, मतलब ख़राब हो जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। तो आज खेल की तरफ को रुझान बढ़ने लगा है, खेल की तरफ को बच्चे जाने लगे हैं, युवा जाने लगे हैं और पेरेंट्स का भी साथ उनको मिलने लगा है। तो आपको कितना साथ मिला है? हालांकि आपने बताया कि आपके पिता, आपके भाई भी खेल में रुचि लेते थे, लेकिन आप शूटिंग जैसी फील्ड से हैं जहाँ पर बहुत कम लोग ही जाते हैं, तो कितना आपको सपोर्ट मिलता है उनका? मैम फैमिली का पूरा सपोर्ट है, पर पहले मैम मैं थोड़ा, जब मैंने शूटिंग स्टार्ट करी वॉलीबॉल से एकदम से शूटिंग में शिफ्ट होना थोड़ा टफ था, क्योंकि एक पावर वाली गेम है। शूटिंग में मैम आपको पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, फोकस अच्छा होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा लगता था कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो उसमें मेरा फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा कि कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप मेहनत करोगे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। जी, आपने एक बार अपना टारगेट सेट कर लिया है तो आप ज़रूर उसको अचीव कर पाओगे। आपने बताया कि जब आप एनसीसी में थे तो आपने सबसे पहले जाना था कि शूटिंग जैसी कोई गेम होती है, तो उसके बाद जब इस फील्ड में आए तो क्या कुछ किया पहले कि अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, ये सब कुछ हासिल करने के लिए जहाँ पर आज आप हैं और कल भी आप पहुँचना चाहती हैं? मैम मैंने रोज़ के 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस करी कंटिन्यू। जी। सर ने मेरा जो भी शेड्यूल बनाया, जो भी सर बोलते थे वही चीज़ मैंने फॉलो करा, और मैं नेशनल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, टॉप 50 में पहुँची हूँ, और सर का आगे भी ऐसे ही सपोर्ट रहा तो हम इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे, उसकी मेहनत करेंगे। एक खिलाड़ी का सपना कुछ ना कुछ होता है, एक लक्ष्य कुछ ना कुछ होता है, तो आप अपने लिए क्या लक्ष्य रखती हैं? कहाँ अपने आप को कल देखना चाहती हैं? जी मैम, सभी प्लेयरों का एक ही गोल होता है, ओलंपिक। तो मैम मेरा भी वही गोल है कि मैं ओलंपिक को रिप्रेजेंट करूं। आपने बहुत अच्छा गोल अपने लिए निर्धारित किया है, हर खिलाड़ी करता है, और हम जैसे कि आपसे बातचीत करते हुए हमें पता चल रहा है कि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत कम समय में ही आपने वो अचीव कर लिया जिसमें बहुत वक्त लगता है लोगों को। तो आपसे जानना चाहते हैं कि किसको आप अपना गुरु मानती हैं या आइडल मानती हैं? गुरु के बारे में तो आपने बताया, क्या कोई आपका आइडल भी है जिसको आप लेती हैं, सामने रखती हैं कि हाँ उनको देख कर आप चलती हैं? मैम हमारे हिमाचल के ही शूटर्स रहे हैं, समरेश सर, विजय कुमार सर ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट रहे हुए हैं, रामलाल सर है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे शूटर्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, आइडल। उनको देख के भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपके साथ की कुछ ऐसी लड़कियाँ भी हैं जिनके नाम आप गिन सकती हैं जो कि शूटिंग में अच्छा कर रही हैं? मैम बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अभी पिछले शूटिंग में कामिनी है जो मेरे साथ, अभी हम हिमाचल से सीनियर वुमेन एयर पिस्टल में सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं जो ट्रायल्स के लिए एलिजिबल है। इसमें बाकी अदर्स में भी है, एयर राइफल में है, 25 मीटर पिस्टल राइफल, बहुत सारे प्लेयर्स हैं मैम हिमाचल के। जैसे हम बाकी गेम्स की बात करते हैं तो बाकी गेम्स में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और लेकिन हर गेम के अपने रूल होते हैं। तो इसमें अगर मेडल हासिल करना हो तो क्या डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या फिर नेशनल लेवल पर अलग अलग तरीके हैं या एक ही तरीके से मेडल्स हासिल किए जाते हैं? मैम जैसे आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेलते हो तो उसमें आपका 40 शॉट का मैच होगा, जिसमें 400 का, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर रहेगा उनको मेडल्स दिए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। और मैम नेशनल की बात रही तो नेशनल में पहले सबका मैच होगा 600 का, 60 शॉट, जिसमें हमारे को 1 आवर 50 मिनट्स टाइम मिलेगा। उसमें 600 में से जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा उसमें टॉप 8 का फाइनल होगा। तो मैम फाइनल में जो टॉप 3 होंगे उनका अलग से फाइनल मैच होगा, टॉप 3 होंगे उनका सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये सब कुछ हासिल होगा। आपने 4 बार नेशनल तक आप पहुंची हैं, कहाँ कहाँ पर खेला, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? मैम मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट नेशनल मेरा केरला में था, और सेकंड भोपाल, थर्ड दिल्ली, फोर्थ फिर से भोपाल। जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब आप नेशनल तक गई हैं तो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर क्या कुछ अनुभव किया? फिर नेशनल में जब आप खेली लेकिन वहाँ पे अभी तक आप सफल नहीं हुई हैं, क्या कुछ आपने पाया, क्या कुछ अनुभव आपको? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा,
क्योंकि जब भी शूटिंग क्या कोई भी गेम हो, किसी भी में प्लेयर आता है तो कंपटीशन खेलता है, उसको एक प्रेशर आता है, तो उसको एक प्रेशर को फेस करने की आदत हो जाती है। उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो इजीली फेस कर सकता है उन सब चीज़ों को जी। हाँ जी, तो मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम बहुत इजीली फेस करते हैं। आप कहना चाहती हैं कि खेल हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण। क्या कहना चाहेंगी हमारे युवा दोस्तों के लिए कि खेल हमें किस तरह से अपने व्यक्तित्व के विकास में हमें योगदान देते हैं? क्या लगता है आपको? मैम स्पोर्ट्स में मैं ये बोलूँगी कि सब प्लेयर को आना चाहिए, क्योंकि जितना भी आप गेम खेलोगे आप बहुत सारी चीज़ों से दूर रहोगे। लाइक जैसे नशे हो गए, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही है। तो जितना बच्चा स्पोर्ट्स में आएगा वो अदर्स जो नेगेटिव साइड है उनको छोड़ के अपना एक गोल रखेगा, उस साइड कुछ अचीवमेंट भी होगी। और अब तो मैम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी हर स्पोर्ट में फैसिलिटी दे रखी है। आपको अच्छी जॉब मिलेगी, स्पोर्ट्स कोटा बनेगा तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप एक अच्छे लेवल के प्लेयर बन सकते हो। गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हम खेल में अच्छा करते हैं तो हमें जो कोटा मिलता है उससे ना केवल हम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं बल्कि अपने करियर को भी हम स्थापित कर सकते हैं। आपसे जानना चाहते हैं, अगर हमारे कोई युवा साथी ऐसे हैं जो कि शूटिंग पसंद करते हैं लेकिन उनको अभी पता नहीं है कि किस तरह से वो इसको सीख सकते हैं, किस तरह से इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कहाँ कहाँ पर इसकी रेंजेस हैं, कहाँ पर बच्चे हमारे युवा साथी हैं जो छोटे हैं वो भी अगर जाना चाहें तो कहाँ पर मैम हिमाचल में सभी डिस्ट्रिक्ट में रेंजें अब बन चुकी है, पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब सब जगह बन गई है। अच्छे कोचेज़ हैं, मैं जैसे शिमला में हो गया, मंडी, सोलन, कांगड़ा, बहुत सारी जगह पे रेंजें हैं। तो कोई भी बच्चा वहाँ पे जाए, कोच से बात करे और वो स्टार्ट कर सकता है। आपने बताया कि कहीं पर भी जा सकता है, हर डिस्ट्रिक्ट पर, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में ये मिल ही जाएगी फैसिलिटी बच्चों को। तो इसकी टाइमिंग आवर्स क्या रहते हैं और कितना खर्चा मतलब पेरेंट्स को करना पड़ता है अगर बच्चे को शूटिंग सिखाना चाहते हैं, और कितना टाइम लग जाता है अचीव करने में? मैम जिसकी जितनी ज़्यादा मेहनत होगी वो उतना ही जल्दी अचीव कर सकता है। जी हाँ जी। और मैम इसमें आपका मंथली 2 से 3 हज़ार तो लग ही जाते हैं कम से कम, और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। जी हाँ जी, क्योंकि उसमें अपना पैलेट्स, टारगेट, अपना वेपन, हर चीज़ खुद का लेना होता है। अच्छा, ये सारा सामान आपको अपने पास चाहिए तो ही आप वहाँ पर जा सकते हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं कि आप नेशनल तक पहुँची तो बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हर इंसान के जीवन में आते हैं, स्ट्रेस आता है या कभी नेगेटिव हो जाते हैं, या जैसे असफल आप हो गई नेशनल लेवल पर, तो जो स्ट्रेस आता है या फिर से वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता हम पकड़ते हैं वो कैसे आपने पकड़ा या उस दौर को आपने कैसे झेला? जब भी स्ट्रेस हो, कुछ भी होता है, तो मेरे साथ मेरे कोच, मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव्स पूरा सपोर्ट करते हैं, तो कभी मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई ज़्यादा। जी हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कोई एसोसिएशन बनी है, उसका भी कोई सहयोग रहता है खिलाड़ियों को बूस्ट करने के लिए, खिलाड़ियों को सही राह दिखाने के लिए या एक प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए? तो क्या शूटिंग से रिलेटेड भी ऐसी कोई रेंज है? हाँ जी मैम है। रेंज तो जो एसोसिएशन बनी है हिमाचल प्रदेश राइफल एसोसिएशन, उसमें जितने भी सारे हमारे मेंबर्स हैं वो सबको पूरा सपोर्ट करते हैं और पूरा अच्छे से सब जगह अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, हर बच्चे की प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटी हम लोगों को दे रहे हैं और आगे कंपटीशन करवा रहे हैं और हम लोगों को आगे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हर कोई अपना अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहा है। आपसे जानना चाहते हैं इसके अलावा और कौन सी गेम है जिसमें आपको रुचि है या आप उसमें भी बहुत अच्छा करती रही हैं? मैम मेरे को इससे पहले वॉलीबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसमें मैं जूनियर नेशनल खेल चुकी हूँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। ये आप कॉलेज लेवल पर जब आप कॉलेज में थी लेवल पे। बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी पढ़ाई के साथ अपने खेलों को भी वक्त दिया है। आपसे जानना चाहते हैं इसके अलावा सोशल लाइफ में आप कितनी सी आगे बढ़ रही हैं या सोशल लाइफ में भी आप क्या समय देती हैं या फिर फोकस करती हैं अपनी शूटिंग पर? मैम अभी मेरा फोकस सिर्फ शूटिंग पे ही है। हाँ जी, मैं सिर्फ शूटिंग ही कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं पूरा
8 से 10 घंटा शूटिंग की ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसमें शूटिंग के साथ साथ आपको और चीज़ें भी देखनी होती है, अपनी फिटनेस और मेडिटेशन हो गया, बहुत चीज़ें हैं जो करनी पड़ती है। तो मेरा पूरा ध्यान, पूरा फोकस इसी साइड है। क्या शेड्यूल रहता है आपका पूरे दिन में? जैसे आपने कहा कि आपको मेडिटेशन करनी होती है या अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होता है, तो फिटनेस के लिए क्या करती है, मेडिटेशन के लिए क्या करती हैं? मैम मेडिटेशन के लिए सुबह उठ के योगा वगैरह और क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, और फिर उसके बाद फिटनेस के लिए हम जिम जाते हैं। और अपनी डाइट का भी आप खास तौर पर ख्याल? हाँ जी, अपनी डाइट का भी ध्यान रखना होता है, जिम जाते हैं। आपकी टाइमिंग आवर्स क्या रहते हैं शूटिंग के लिए? क्या आप ओपन में भी जाती हैं या फिर आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स में ही जाकर प्रैक्टिस करती हैं, कुछ ऐसा रहता है? मैम अभी तो हम प्रैक्टिस तो यही इंदिरा गांधी स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही करती हूँ। कंपटीशन के लिए बाहर जाना होता है, ओपन में जाना होता है। हाँ जी। वहाँ पे कैसी कैसी गेम्स रहती है, किस तरह से पार्टिसिपेशन रहता है? मैम उसमें यही है कि जो इवेंट्स है उसमें कंपटीशन रखे होते हैं, तो जाके पार्टिसिपेट करके, और 600 का मैच होता है हमारा, वो करके अपना रैंकिंग देखते हैं कि कितनी रैंकिंग आई है जी। जैसे 600 का आपने कहा कि 600 का आपका मैच होता है, उसमें किस तरह की रैंकिंग बनाते हैं, और 600 में जो टॉप पे आ जाता है वो आगे जाते हैं, या किस तरह से स्कोर बनता है? यस मैम, जैसे मैम 60 शॉट का आपका मैच होगा तो 600 स्कोर होगा, तो उसमें टॉप का स्कोर 580 प्लस ही जाता है। तो उसमें जिसका रैंकिंग जैसी होगी तो उसका जैसे टॉप 15 पे कोई पहुंच जाता है तो इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हो जाता है, और जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक आप कहाँ पे पहुँची हैं? मैम टॉप 50। टॉप 50 में। तो आपने वहाँ जाकर कैसा एक्सपीरियंस लिया? वो 50 कैंडिडेट्स जो थे वहाँ पे कहाँ आपने पाया, और कैसे लगा आपको कि आप उनसे कैसे कमतर हैं या उनसे ऊपर कैसे हैं? मैम जो भी हमारे टॉप के शूटर्स हैं, मैं उनसे भी मोटिवेट होती हूँ कि इनका इतना स्कोर है तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है कि मैं इनसे भी अच्छा करूँ, इनसे ज़्यादा अच्छा अचीव करूँ। तो मैं वही मेहनत अभी कर रही हूँ। तो भविष्य में कहाँ अपने आप को देखती हैं? कितनी जल्दी आपको लगता है कि आप अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगी? मैम मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, और मैं भविष्य में वही खुद को वहीं देखना चाहती हूँ कि यहाँ ओलंपिक खेलूँ। तो मैं ये तो पता नहीं है कब खेल पाऊँगी, पर खुद से अपना 100% दूंगी, 100% मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगी। जी। दूसरे हमारे इतने सारे युवा दोस्त अभी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और जैसे आपने बताया कि ये बच्चों के लिए, युवा साथियों के लिए, या इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, हिस्सा ले सकता है जिसको शूटिंग में रुचि है। वो अभी हमें देख रहे होंगे, कौन सी ऐसी बारीकियाँ हैं जो उनको पता होनी चाहिए, जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो इस क्षेत्र में आकर सफल हो जाए? मैम इसमें उस स्तर तक पहुंच जाए जहां पर आप हैं। आप अभी कह रही थी कि अभी मुझे सफल तो होना बाकी है, तो उस स्तर तक पहुंचने के लिए उनको क्या करना होगा? मैम पहले तो रेंज जाके गेम स्टार्ट करें, पूरा नॉलेज ले, अपना माइंड सेट रखें, अच्छे से पॉजिटिव रहें, और उसमें जिसका जितना ज़्यादा पेशेंस लेवल अच्छा होगा, फोकस अच्छा होगा, वो उतना ही जल्दी अचीव कर सकता है। बहुत ही सही आपने कहा। किसी भी क्षेत्र में हमारे दोस्त ये अच्छे से समझते हैं, दर्शकों को अच्छे से मालूम है कि हमें किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो वहाँ पर फोकस्ड होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, केंद्रित हमें रहना ज़रूरी होता है, अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपसे जानना चाहते हैं कि वो सही उम्र क्या है जब हमें चयन करना चाहिए कि हमें शूटिंग में ही जाना है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपने कॉलेज के बाद ये सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर एक छोटा बच्चा शुरुआत करेगा, शुरू से ही इस क्षेत्र की ओर देखेगा, तो क्या वो जल्दी अचीव कर पाएगा, ऐसा आपको लगता है? इसमें ज़रूर वो तो जल्दी अचीव करेगा, जितनी छोटी एज में वो स्टार्ट कर रहा है। जितना हम बहुत लेट सीख रहे हैं तो वो अभी से ही वो चीज़ सीख रहा है, तो आगे फ्यूचर में तो उसका फ्यूचर तो बहुत अच्छा ही है, क्योंकि आगे और अच्छी मेहनत करेगा तो वो अच्छे लेवल पे जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और छोटे बच्चों के भी तो इसी तरह से ये इवेंट्स होते होंगे, नेशनल लेवल तक वो भी जाते होंगे, बाहर वो भी खेलने जाते होंगे। सब यूथ और यूथ, छोटे बच्चों की ये कैटेगरी होती है, उनका अलग से कंपटीशन होता है। जी, उनसे भी कभी आपकी मुलाकात उनसे हुई, कुछ उनसे सीखने को मिला या उनसे रूबरू होकर कैसा अनुभव हुआ? कोई भी बच्चा हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ अपना टैलेंट होता है, तो किसी से भी सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा बच्चा हो या बड़ा। कोई भी हमारी रेंज में छोटा बच्चा हो, उसके अंदर नेचुरली कोई अच्छा टैलेंट है तो हम उससे सीखते हैं।
जब आपने अचीव किया, जब आप नेशनल स्तर पर खेलने गई, पहले आप इससे पहले किसी दूसरे खेल में गई थी खेलने के लिए, तो जब यहाँ पे आपने अपनी फील्ड चेंज की और आपने 6-7 महीने में ही अपने आप को प्रूव कर लिया, तो आपके पिता या आपकी माता की बात करें, आपके पेरेंट्स की बात करें, कैसा अनुभव था वो? बहुत अच्छा अनुभव था। बस जब मैं फर्स्ट टाइम खेली तो अब पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं और मैं इंडिया को जल्दी से रिप्रेजेंट करूं। जैसे आपने बताया कि आप रोहड़ू से ताल्लुक़ रखती हैं, रोहड़ू के भी आगे आप जड़गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, संबंध रखती हैं, और यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रही हैं, तो कब घर जाना होता है, कितनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितना अपनों से दूर रहना पड़ता है? हम कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है और खोना भी पड़ता है जी। तो अपनों से दूर तो रहना ही पड़ेगा। कुछ अचीव करना है तो मैम घर तो बहुत कम जाना होता है, जैसे 4-5 महीने बाद 1 हफ्ते के लिए ही घर जा पाते हैं। जी, आपने बहुत सही कहा, किसी चीज़ को अगर हमें पाना है तो पूरी शिद्दत के साथ उसको चाहना पड़ता है, और उसको पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें खोना भी पड़ता है। हमारे साथियों को, युवा साथियों को और शूटिंग प्लेयर्स को, शूटिंग में रुचि जो रखते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैम शूटर्स को मैं यही संदेश दूंगी कि अपना मेहनत करो, फोकस अच्छा रखो और अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखो, तो अचीवमेंट तो मिलनी ही है। आपने इतनी सारी बातें हमसे की, इतनी सारी जानकारियाँ शूटिंग के बारे में हमसे साझा की जो हमें नहीं मालूम थी, और हो सकता है हमारे साथियों को मालूम हो। आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपसे चलते चलते जानना चाहते हैं कि अगली कौन सी गेम है, कौन सा खेल है, कौन सा इवेंट है जिसमें आप हिस्सा लेने वाली हैं? मैम अभी मैं नेशनल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हमारा नवंबर में नेशनल होने वाला है, तो उसमें मैं मेहनत कर रही हूँ कि मैं टॉप 15 में जल्दी से जल्दी आ जाऊं और मैं इंडिया कैंप में सेलेक्ट हो जाऊं। इंडिया कैंप में सेलेक्ट होने के बाद अगर हम टॉप 3 में आते हैं तो हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उसमें व्यक्तिगत रूप से जाएंगी या एक टीम बना के जा रही हैं? मैम ये इंडिविजुअल गेम है जी, तो व्यक्तिगत रूप में ही आप यहाँ पर जाएंगी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम से आप जुड़ी, आप भविष्य में सफल हों और आपकी जो इच्छाएं हैं, जो सपना है, वो उसे पाने में आप साकार हों, ऐसी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और आज के इस कार्यक्रम से आप जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेल जगत कार्यक्रम में आज हमने बात की सुश्री दीपिका रंगटान से। उन्होंने हमें जानकारी दी शूटिंग रेंज के बारे में, शूटिंग खेल के बारे में, किस तरह की ये गेम होती है, किस तरह से हमारे कौन ऐसे दोस्त हैं जो इससे जुड़ सकते हैं, और कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत की ज़रूरत है इसमें सफलता पाने के लिए। उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने तमाम दर्शकों को जो कि इस समय हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आप भी इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, ज़रूर जुड़े, पूरी मेहनत और लगन के साथ इससे प्रेम करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे अनुमति चाहते हैं, दीजिए अनुमति, फिर से मुलाकात होगी किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार।